हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टोवर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीबीडीसी बोलते हैं। तो अगर इस वीडियो में मैं जहां पर भी सीबीडीसी बोलूं तो उसका मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इस वीडियो में हम जानेंगे सीबीडीसी क्या है, उसके गोल्स क्या है और उसको सारी कंट्रीज अपनाना क्यों चाहती है और वो वर्क कैसे करता है। तो ये सब बातों पे ध्यान देंगे। और अगर आपको इस वीडियो पे से कुछ सीखने को मिलता है तो अंत तक जरूर देखें। इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि सीबीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और ये एक तरह के डिजिटल टोकन्स होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी की तरह ही होते हैं। और इन्हें इशू करती है एक सेंट्रल बैंक। तो बेसिकली जो सीबीडीसी होते हैं ये डिसेंट्रलाइज नहीं होते। ये एक सेंट्रल अथॉरिटी की ओर से इनको इशू किया जाता है। और इनकी जो प्राइस होती है या इनकी जो वैल्यू होती है वो एक कंट्री की फिएट करेंसी से पैक्ड होती है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो अगर इंडिया में सीबीडीसी आता है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आईएनआर से पैक्ड होगी। अगर समझिए कि ग्लोबल मार्केट में आईएनआर ऊपर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सीबीडीसी जो इंडियन की लॉन्च हुई है इंडिया की, वो भी उसकी भी वैल्यू ऊपर जाएगी। तो ऐसे ये काम करता है। बहुत सारी कंट्रीज जो है सीबीडीसी डेवलप कर चुकी है और बहुत कर रही है। सो बहुत कंट्रीज का इस पे इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि ये एक नया तरीका है ट्रांजैक्ट करने का, जो हम बोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी और जो हमारे फिएट करेंसी उसके बीच का है। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो इसको चलिए 5 सिंपलर टर्म्स में जानते हैं। पहला, सीबीडीसी एक डिजिटल फॉर्म है कंट्री के फिएट करेंसी का। मतलब जैसे मैं और आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इंडियन रुपीस में, तो वैसे ही सीबीडीसी से हम डिजिटल फॉर्म में ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं कि सीबीडीसी एक डिजिटल फॉर्म होता है कोई भी कंट्री के फिएट करेंसी का। तो जैसा कि हम मान सकते हैं हमारे इंडिया की फिएट करेंसी है रुपी। तो अगर रुपी को हम डिजिटल फॉर्म में कर देते हैं और जिससे लोग इजिली ट्रांजेक्ट कर सके तो उसको हम सीबीडीसी बोलेंगे। एक सीबीडीसी जो होता है वो इशू और रेगुलेट किया जाता है नेशंस मॉनेटरी अथॉरिटी के, जो इंडिया के लिए आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीबीडीसी प्रमोट किए जाते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन और सिंप्लीफाई करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। मतलब सीबीडीसी से जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। और जैसा कि आप अभी तक जान चुके होंगे कि सीबीडीसी जो है वो सेंट्रलाइज फॉर्म है, तो हम इसमें एनोनिमाइज ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। और बहुत सारी कंपनीज जो सॉरी कंट्रीज जो है वो सीबीडीसी के बारे में एक्सप्लोर कर रही है कि उनके कंट्री के इकोनॉमी को उससे कैसे फायदा मिल सकता है। तो आइए आगे जानते हैं सीबीडीसी के बारे में डिटेल में। फिएट मनी जो कोई भी गवर्नमेंट इशू करती है वो कोई भी फिजिकल कमोडिटी से फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल गोल्ड या सिल्वर की बात करें तो उससे कोई रिलेशन नहीं होता। ये फिजिकल करेंसी जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हम इंडिया जैसी कंट्री में देखें तो। और जबकि बहुत सारी ऐसी डेवलप कंट्रीज है जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कोविड 19 पैंडेमिक के ड्यूरिंग फिएट करेंसी का यूज बहुत कम हो गया है और डिजिटल करेंसी को एक्सेलरेशन मिली है। तो ये जो इवोल्यूशन मिली है क्रिप्टो करेंसी को, या बोल सकते हैं डिजिटल करेंसी को, विद द कोविड 19 पेंडेमिक, तो इससे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने की कगार पे है। तो इसलिए गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जिससे गवर्नमेंट बैंक डिजिटल करेंसी जो सीबीडीसी है उनको लॉन्च किया जा सकता है। तो अब सीबीडीसी के क्या क्या गोल्स है। जो सीबीडीसी का मेन गोल है वो है टू प्रोवाइड बिजनेस एंड कंज्यूमर विद प्राइवेसी, ट्रांसफरेबिलिटी, कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो जो भी बिजनेस और कंज्यूमर्स होंगे उनको फर्स्ट थिंग प्राइवेसी मिलेगी, इजिली ट्रांसफरेबिलिटी मिलेगी, कन्वीनियंस मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी मिलेगी कि मतलब ऐसा नहीं कि बैंक सैटरडे संडे बंद है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और साथ ही साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो सीबीडीसी से जो रिस्क है वो भी कम होगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। आज आपने क्रिप्टो में ट्रांजेक्ट किया तो हो सकता है कल वो अमाउंट आपकी बहुत ज्यादा डाउन हो जाए या बहुत ज्यादा अप हो जाए। बट जैसे कि सीबीडीसी रेगुलेटेड है बाय गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, तो ये बहुत ही कम वॉलेटाइल होगा और इससे आपका रिस्क जो रहेगा वो एकदम नेग्लेजिबल रहेगा।
अब सीबीडीसी वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं फिएट का वर्किंग स्ट्रक्चर, राइट में सीबीडीसी का। तो फिएट का वर्किंग स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं। फिएट करेंसी अभी कोई भी कंट्री में कैसे यूज होती है, पहले सेंट्रल बैंक उसे रिलीज करती है, फिर वो सारे बैंक्स के पास जाती है, और कोई भी एंड यूजर जो है वो बैंक से ट्रांजेक्शन करके या विड्रॉ करके वो मनी को यूज करता है। बट सीबीडीसी के प्रोसेस में कैसा होगा कि सेंट्रल बैंक जैसे ही इशू करेगी करेंसी, कोई भी एंड यूजर डायरेक्टली अपने इंटरनेट की हेल्प से उसको यूज कर सकता है। तो इसके लिए ये बीच में जो इतने इंटरमीडिएटरीज है वो सारे हट जाएंगे, बस एक सेंट्रल अथॉरिटी और सीधा एंड यूजर रहेंगे। तो ये था बेसिकली वर्किंग प्रोसेस दोनों का। अब कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट जो सबके मन में रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या सीबीडीसी एक क्रिप्टो करेंसी है? जैसा कि हम देख सकते हैं कि सीबीडीसी का जो आइडिया है वो क्रिप्टो करेंसी से और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही आया है, बट सीबीडीसी जो है वो क्रिप्टो करेंसीज नहीं है। सीबीडीसी कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल बैंक से। तो जैसा कि आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसीज जो है वो डिसेंट्रलाइज होते हैं। तो सीबीडीसी एक टाइप का सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी हम बोल सकते हैं, और सीबीडीसी को एक सिंगल अथॉरिटी रेगुलेट करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें सीबीडीसी डिफर करती है क्रिप्टो करेंसी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सीबीडीसी एक ब्लॉकचेन पे वर्क करता है? सीबीडीसी जो है वो ब्लॉकचेन पे बेस हो भी सकता है, बट अगर ना हो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ बॉस्टन और मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इनकी जो डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव है, एक रिसर्च में फाउंड किया गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स है, जो कि ब्लॉकचेन की बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उससे सीबीडीसी की स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी को हिंडर हो सकता है। मतलब अगर हम ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करते हैं सीबीडीसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होगा ना कि सीबीडीसी इतने लार्ज प्लेटफॉर्म पे स्केल नहीं कर पाएगा पूरे कंट्री लेवल पे, और उसकी एफिशिएंसी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसके लिए सीबीडीसी अगर ब्लॉकचेन बेस पे नहीं वर्क करे तो वो ज्यादा बेटर है। अब सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसीज में क्या डिफरेंस है? तो क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम जो है वो एक अल्टरनेट करेंसी सिस्टम है। अगर हम बात करें तो वो जो करंट जो अभी हमारे फिएट करेंसी चल रही है उसको एलिमिनेट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी आया है। बट अगर हम बात करें सीबीडीसी की तो वो उसको सपोर्ट करने आया है। वो एक मीडियम है टू डू ट्रांजेक्शन। और अगर सीबीडीसी की बात करें तो वो क्रिप्टो करेंसी को कभी डुप्लीकेट नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारी चीजें हैं जो हम सेंट्रलाइज अथॉरिटी में नहीं कर सकते, जैसे कंजूनस मैकेनिज्म हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल और करेंसीज जो है वो ऐसे डिजाइन किए गए कि वो देखने में तो क्रिप्टो करेंसी जैसे ही है। मतलब अगर हम उनको हाई लेवल पे पढ़े तो वो लगेंगे सेम टू सेम क्रिप्टो करेंसी जैसे, बट उनको ना तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है ना कोई कंसेंसस मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है। और क्रिप्टो करेंसी जो मैंने पहले आपको बताया वो अनरेगुलेटेड होते हैं और डिसेंट्रलाइज होते हैं, और साथ ही साथ बहुत वॉलेटाइल होते हैं। उनकी वैल्यू अप डाउन होती है इन्वेस्टर के सेंटीमेंट से, यूजेस से, और यूजर के इंटरेस्ट से। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है वॉलेटाइल एसेट्स है, और अगर उनसे कंपेयर में सीबीडीसी की बात करें तो ये रेगुलेटेड है और साथ में इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ टर्म्स है जिसमें सीबीडीसी डिफर करता है क्रिप्टो करेंसी से। अब अगर आपको इस वीडियो में सीबीडीसी के बारे में सब कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही हम बहुत सारे जानकारी के लिए पोस्ट डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और क्रिप्टोवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।